कॉपी पेस्ट साथ साथ नोट डाउन कर, मैं रूल दूंगी आपको, आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। ठीक, पहला रूल मैंने आपको बोला, ये किन रूल्स की हम बात करें, जब कनकेव मिरर पे इमेज बनती है। मैंने आपको बोला कि जब इंसिडेंट रेज आ रही है दो, जब वो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है जहां पे वो इमेज बनाते हैं। ठीक है, ठीक, तो रूल नंबर 1 मेरे पास, मैं फिर से आपको समझा रही हूँ, रूल नंबर 1 कि ये मेरा कनकेव मिरर है। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सीस, ये है पोल, दिस इज द प्रिंसिपल फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मेरे पास जो इंसिडेंट लाइट है वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सीस के, ठीक है, दिस इज इंसिडेंट लाइट, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सीस के, अगर हम देखेंगे तो जब ये रिफ्लेक्ट होगी ये प्रिंसिपल फोकस से होते हुए गुजरेगी। ठीक है, समझ आया सबको रूल? पहला रूल सबको समझ आया? मैंने फिर से ये रिपीट किया। यस, जी मैम। हाँ जी, ठीक है, ये फर्स्ट रूल है। फिर से याद रखो कि जब हमारी जो इंसिडेंट लाइट किसके, प्रिंसिपल एक्सीस के, तो जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो वो प्रिंसिपल फोकस से होते हुए गुजरती है। ठीक है, ये फर्स्ट रूल है। देन रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर सेकेंड क्या है हमारे पास, अगर हम रूल नंबर सेकेंड की बात करेंगे, अगर मेरे पास जो रे ऑफ लाइट है जो किस पे इंसिडेंट होगी, कनकेव मिरर की, मैं फिर से बोल रही, ये हम रूल्स पढ़ रहे हैं कनकेव मिरर के, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर रे ऑफ लाइट जो है वो जा रही है, वो इंसिडेंट पड़ रही है, किस पे इंसिडेंट पड़ रही है, कनकेव मिरर पे, लेकिन कहाँ से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो वो वापस उसी पाथ से जाएगी। फिर से मैं यहाँ पे दिखाऊंगी आपको, सपोज दिस इज माई कनकेव मिरर, ठीक है, ये कनकेव मिरर है, दिस इज एम डैश, ठीक है, ये यहाँ पे मैं अगेन प्रिंसिपल एक्सीस बना रही हूँ, दिस इज द पोल ऑफ द मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं दूसरे कलर से यहाँ पे वो शो करूंगी। सपोज इंसिडेंट लाइट रे आई और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए गुजरी, और ये वाली जो है ये वापस इसी पाथ से जाएगी, यानी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही। ठीक, समझ आया? समझ आया यहाँ तक? जी मैम। चलिए ठीक है, अगर हम अब रूल नंबर 3 की बात करेंगे कि हमारे पास जो रूल नंबर 3 है वो क्या है। अगर रे ऑफ लाइट जो है वो कहाँ से गुजर रही है, प्रिंसिपल फोकस से गुजर रही है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी बना के कि अगर, ये मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान देना यहाँ पे, रूल नंबर 3, ठीक है, रूल नंबर 3, दिस इज कनकेव मिरर, ठीक, दिस इज दी पोल, दिस इज दी प्रिंसिपल फोकस, दिस इज दी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर मेरा जो मैंने क्या आपको बोला कि अगर इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही है, प्रिंसिपल फोकस से, दिस इज दी इंसिडेंट रे, तो वो जब रिफ्लेक्ट होती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है और वो पैरेलल होती है किसकी, प्रिंसिपल एक्सीस की। रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 में ध्यान दो आप। रूल नंबर 1 है कि अगर मेरे पास रे ऑफ लाइट आ रही है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सीस की, तो वो प्रिंसिपल फोकस से होते हुए गुजरती है, रिफ्लेक्ट होती है प्रिंसिपल फोकस से। रूल नंबर 3 क्या है कि अगर अब फोकस से आ रही है इंसिडेंट रे, तो जो वो रिफ्लेक्ट होती है वो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सीस के। ठीक, नाउ इसके बाद है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है हमारे पास कि अगर मेरे पास दिस इज दी कनकेव मिरर, ठीक है, अगर मेरे पास दिस इज दी प्रिंसिपल एक्सीस, अगर ये पोल है, दिस इज दी प्रिंसिपल फोकस, दिस इज दी सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर मेरे पास क्या इंसिडेंट रे आ रही है, पोल पे स्ट्राइक आ रही है, तो वापस होते हुए जब गुजरेगी तो वो जो एंगल बनाएंगे वो दोनों एंगल जो होंगे वो सेम होंगे। सपोज ये ए पी एन, दिस इज दी बी पी एन, तो एंगल ए पी एन जो है उस केस में दैट इज इक्वल टू दी एंगल बी पी एन। सबको समझ आया? सबको यस। समझ आया ये? ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि जब इमेज बनती है, ठीक है, जब इमेज बनती है तो उस केस में क्या होता है कि जो दो लाइंस होती है, यानी जो इंसिडेंट दो लाइंस होती है वो इंटरसेक्ट करती है, एक पॉइंट पर इमेज बनती है। लेकिन देखो कनकेव मिरर में क्या होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं उस केस में, तो जो ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास उसको हम एरो हेड से दिखाते हैं। ठीक है, कैसे दिखाते हैं, ये एरो है, ये हम दिखाते हैं दिस इज दी ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट, और इमेज को हम यूजुअली दिखाते हैं डॉटेड लाइंस में ही दिखाते हैं। ठीक है, ये हमारी ऑब्जेक्ट और इमेज। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जब कनकेव मिरर पे इमेज बनती है उसके कुछ केसेस होते हैं, ठीक है, उसके कुछ केसेस होते हैं।
अगर हम पहले केस की बात करेंगे, पहला केस जो है, अगर मेरे पास जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होगा मेरे पास वो पोल और फोकस के बीच में होगा, दिस इज फर्स्ट केस। सेकंड केस, अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा। थर्ड केस, अगर मेरे पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा। देन फोर्थ इज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, ठीक है। देन अगर हम फिफ्थ की बात करेंगे, दैट इज कि अगर मेरे पास वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे होगा, ठीक है। और नाउ सिक्स्थ वन इज कि अगर वो इन्फिनिटी पे होगा। इन्फिनिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, किसी को पता है? इन्फिनिटी का मतलब पता है सबको? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यस। इन्फिनिटी होता है वो जिसकी कोई तय बेशुमार। इन्फिनिटी होता है जो काफी दूर होता है, काफी दूर डिस्टेंस पे होता है, उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। और वो डिस्टेंस हम दिखा भी नहीं सकते क्योंकि वो काफी ज्यादा दूर डिस्टेंस पे होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि वो इन्फिनिटी है, ठीक है, इन्फिनिटी पे है। तो पहला केस मैंने आपको बोला कि जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा कहाँ पे, जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा पोल और जो फोकस होगा उसके बीच में होगा। किसके बीच में? पोल और जो प्रिंसिपल फोकस होगा। तो उस टाइम पे जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे आपको वही रूल्स अप्लाई करना है, ठीक है, जो हमने अभी तक पढ़े। एक सेकेंड, देखो मैंने क्या बोला, जब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, हाँ जी, कहाँ पे होगा मेरा ऑब्जेक्ट? दिस इज पोल दी और पोल, दिस इज दी प्रिंसिपल फोकस। हाँ, जब मेरा ऑब्जेक्ट इसके बीच में होगा, दिस इज माय ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो, जब यहाँ से हम बात करेंगे फर्स्ट रे ऑफ लाइट, जब ऑब्जेक्ट से अगर हम देखेंगे पहली रे ऑफ लाइट निकलेगी, ठीक है। जब हम बात करेंगे जब पहली रे ऑफ लाइट निकलेगी, ठीक है, फर्स्ट रे ऑफ लाइट अगर निकलेगी वो जब होगी वो पैरेलली होगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। किसके पैरेलल होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी, सपोज मैं इसका नाम रखूंगी, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है, ये है ए बी। सपोज यहाँ से आई विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहाँ से होते हुए गुजरेगी? कहाँ से होते हुए गुजरेगी? रूल नंबर, आप याद रखो कौन सा रूल था ये, जब हमारे पास रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट क्या था हमारा, कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट जाएगी कहाँ से जाएगी वापस? कहाँ से जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से होते हुए गुजरेगी। रूल नंबर फर्स्ट है ये हमारा। अब देखो दूसरी जब आएगी हमारे पास, मेरी वॉइस आ रही है आप सबको? यस क्या मैंने बोला आपको? क्या मैंने बोला आपको? रूल नंबर फर्स्ट क्या था हमारा, क्या अगर हमारी लाइट जो होगी वो पैरेलल होगी, और ये पास होगी फोकस और ये रिफ्लेक्शन होगी, उसको रिफ्लेक्शन अब दूसरी आफ्टर। लाइट ऑफ रे जो होगी वो आएगी यहाँ से, ठीक है, वो बी से निकलेगी लेकिन वो जाएगी ऐसे, जब हम उसको वापस देखेंगे तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए गुजरेगी, ठीक है। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही एक लाइट रे दूसरी आ रही है हमारे पास, ठीक है। अब देखो, अब हम इन दोनों लाइंस को एक्सटेंड करेंगे, जब हम एक्सटेंड करेंगे एक पॉइंट पे मीट करती है, ठीक है, एक पॉइंट पे जब ये मीट करती है, कौन सी वाली लाइट रेज? रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो है, जब वो इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे हमें इमेज बनेगी। यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट हो गई लाइट रेज, ठीक है, जब हम उनको एक्सटेंड करेंगे वो इस पॉइंट पे मीट होती है और इस पॉइंट पे हमारे पास क्या बनती है? ए डैश बी डैश, हमारे पास क्या बनी? इमेज बनी। देखो मैं फिर से आपको समझा रही हूँ, ये मेरे पास यहाँ पे कनकेव मिरर है, ठीक है, दिस इज माई कनकेव मिरर। सबसे पहले मैंने आपको बोला पहला केस, केस नंबर 1, अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो किसके बीच में होगा? वो होगा
किसके बीच में, पोल एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में। तो पहली लाइट रे जो आएगी वो आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वापस होते हुए गुजरेगी तो प्रिंसिपल फोकस से जाएगी। दूसरी आएगी यहाँ से, तो अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए गुजरेगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब रूल नंबर सेकंड, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे आती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है उसी पाथ से। जब ये रिफ्लेक्ट होती है, अब यहाँ से तो ये डाइवर्ज हो रही है, यहाँ पे तो ये मीट होंगी नहीं। तो अगर हम इस साइड देखेंगे, मिरर के बैक साइड से देखेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती है, या मीट बोलेंगे, करेंगे हम, और इस पॉइंट पे हमारी इमेज बनती है। अब देखो यहाँ पे जो इमेज बनी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वर्चुअल, ठीक है, क्योंकि ये मिरर के पीछे है। दूसरी अगर हम देखेंगे, इट इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इतना था, इमेज हमारी इतनी बनी, यहाँ पे बनी ना, दिस इज द इमेज, ये इमेज हमारी है। तो इमेज जो है वो लार्जर होगी इससे। आपको समझ आया यहाँ तक? यहाँ तक आपको समझ आया? जी यहाँ मैम। तक समझ, चलिए ठीक है। आप एक काम कीजिए, मैं आपको रूल दे रही हूँ, आप मुझे वो बना के दीजिए। रूल है मेरा कि अगर मेरी इंसिडेंट लाइट रे जो है वो आ रही है, पोल पे स्ट्राइक कर रही है, तो वो रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी? इसका बना के दीजिए जल्दी से, और मुझे अभी सेंड कीजिए, मैं चेक करूंगी। किसका मैम, किसका रूल बनाना है है फिर कि से? हाँ, अगर मेरा जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है वो पोल पे स्ट्राइक कर रही है कनकेव मिरर के, तो वो रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी? ओके मैम। हाँ जी, फिर आप ग्रुप में सेंड करना, मैं वो चेक करूंगी, ठीक है? कीजिए जल्दी से ये रूल। और उज़मा और बट जायरा, आप लोग अब आए क्लास में, क्लास को 5 मिनट रह गए। आप क्या करोगे अब 5 मिनट? हमने सारा पढ़ा जितना हमें पढ़ना था आज। मैं अब क्वेश्चन इनको दे रही हूँ सॉल्व करने के लिए। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैंने आपको रूल दिया कि अगर मेरे पास इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रही है और वो पोल पे स्ट्राइक कर रही है कनकेव मिरर की, तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो, वो कहाँ से होगी रिफ्लेक्ट उस टाइम पे? मैम फिर से बोलिए। एक क्वेश्चन 10 बार रिपीट करना पड़ रहा है आपको। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया, क्वेश्चन क्लास है में आई इसलिए कि मैंने क्वेश्चन नहीं अगर, सुनी। तो आप कहाँ थे अभी तक? मैम मैं ट्यूशन क्लास में तो थी। खत्म, क्या कहाँ थे? ट्यूशन। तो वहां की टाइम चेंज कराओ ना, मैम स्कूल आज इम्पोर्टेंट थोड़ा नहीं सा है लेट आपके हो लिए? गया वरना मैं जल्दी ही आ जाती हूँ। आप रोज ही देखते हो ना, मैं जल्दी ही आ जाती हूँ, लेकिन आज वहाँ पे चलिए, थोड़ा लेट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर से रिपीट करूँ, फिर से सभी सुनेंगे। अगर मेरा रूल ये है कि मुझे आपको बोलना है कि जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो कहाँ से होते हुए रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है? अगर मेरा जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है वो पोल पे स्ट्राइक कर रही है, कनकेव मिरर की हम बात कर रहे हैं, अभी हमने कन्वेक्स नहीं उठाया, मैं खाली कनकेव मिरर की बात कर रही हूँ। अगर कनकेव मिरर पे वो पोल पे स्ट्राइक कर रहा है, तो वापस वो रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी? हम पोल के अपोजिट। आपको ये करके दिखाना है, डायग्रामेटिकली आपको दिखाना है, फिगर आपको सीधे बनानी है इसकी कि क्या कैसे होगा, क्या होगा, वो आपको सीधे दिखाना है कि पोल कहाँ पे है, फोकस कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे। जैसे मैंने अभी रूल्स इनको दिखाए, आप नहीं थे क्लास में। चलिए कोई बात नहीं, आप बाद में वीडियो देख लेना ये यूट्यूब से, ठीक है? अब जो जो क्लास में प्रेजेंट थे वो सारे करेंगे, ठीक? किया किसी ने? अभी तक किसी ने सेंड नहीं किया ग्रुप में?
मैम क्या करना है, कौन सी डायग्राम बनानी, मुझे आवाज ही नहीं आ रही थी। मैंने बोला कि अगर मेरे कनकेव मिरर पे जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है वो पोल पे स्ट्राइक कर रही है तो वो रिफ्लेक्ट कहाँ से होते हुए जाएगी, वो आपको दिखाना है सीधे, फिगर आपको सीधे बनाना है, आपको सीधे कनकेव मिरर बनाना है, आपको सीधे वहां पे मेंशन करना है प्रिंसिपल फोकस कहाँ है, पोल कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, और जो मैंने आपको कल होम टास्क दिया था वो भी आपको सेंड करना है अभी, ठीक है? मैं कल एब्सेंट थी, मुझे पता ही नहीं कौन सी होमवर्क है। तो मैंने जो ग्रुप में सेंड किया था, हमें नेट नहीं चल रहा था, हमें आज चला। चलिए ठीक है, जिसको नेट चल रहा था वो करेगा सेंड, ठीक है? मैम क्लास लीव करनी है। आप सभी क्या करोगे, आप सभी अभी ये ग्रुप में सेंड करोगे, मैं यहाँ पे मीटिंग एंड कर रही हूँ, और जो भी आपका होम टास्क था कल का वो भी आप साथ में सेंड करोगे, ठीक है? चलिए, अल्लाह हाफिज।